हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फ्रंट ओपन प्लेटेड कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी बहुत ही आसान तरीका से। तो इसके लिए मैं फैब्रिक ली हूँ 3 मीटर और ये रियोन कॉटन फैब्रिक है। तो सबसे पहले ये फैब्रिक में से टॉप पार्ट के और स्लीव्स के लिए मैं फैब्रिक को मैं कट कर लूंगी। तो मैं देखिए यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ कट करके। और इसकी विड्थ मैं ली हूँ 11 इंच और इसकी लेंथ है 16 इंच। ऐसे 15 इंच का टॉप पार्ट में बनाऊंगी, पर हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे से सिलाई मार्जिन में जाएगी। और इसके बाद मैं शोल्डर मार्क लगाऊंगी 6.5 इंच पर। आर्म होल भी मार्क लगाऊंगी 6.5 इंच पे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिला लूंगी। इसके बाद मैं चेस्ट मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट मेरा यहाँ पे है 36 इंच। तो 36 इंची का 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगी 9 इंच। तो 9 इंची पर फिटिंग का मार्क लगा लूंगी और 2 इंची में मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क लगा लूंगी। इसके बाद मैं कमर मार्क लगाऊंगी। तो कमर का साइज मेरा जो है यहाँ पे है 32 इंच। तो 32 इंची का 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगी 8 इंच। तो 8 इंची पर मार्क लगाऊंगी फिटिंग का। इसके बाद 2 इंच मार्जिन में इस तरह से मार्क लगा लूंगी। तो आपको भी सेम इसी तरह से करनी है। आपका जितना भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करके इस तरह से मार्क लगा लेनी है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को यहाँ से मैं मिला लूंगी। इसके बाद यहाँ से मैं 1 इंची पर मार्क लगा लूंगी नीचे बॉटम से और हल्का सा गोलाई शेप दे लूंगी। इसके बाद मैं 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी यहाँ पे और आर्म होल की मैं शेप दे लूंगी इस तरह से। इसके बाद फ्रंट साइड का आर्म होल के लिए हाफ इंची अंदर की ओर से इस तरह से मार्क लगा लूंगी। इसके बाद मैं नेक मार्क लगाऊंगी। तो नेक की विड्थ मैं रख रही हूँ 3 इंच और नेक टीप रख रही हूँ बैक साइड के लिए 3 इंच और फ्रंट साइड के लिए 6 इंच। इसके बाद इस तरह से सीधा लाइन बना लूंगी। दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूंगी और बॉक्स की तरह शेप बना लूंगी। और नेक में आप जैसा चाहें वैसा आप डिजाइन डाल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप ही बना रही हूँ बैक साइड और फ्रंट साइड। तो राउंड शेप में दे लूंगी। इसके बाद इसे कटिंग करूंगी। तो पहले मैं बैक साइड का आर्म होल में कटिंग करूंगी और बैक साइड का नेक में कटिंग करूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद देखिए बैक साइड का जो फैब्रिक है ये मैं साइड कर लूंगी और फ्रंट साइड का जो फैब्रिक है इसे अच्छे से मैं सेट कर लूंगी। और यहाँ पे मैं फ्रंट साइड का नेक और आर्म होल में कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैं कट कर ली हूँ। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स में कटिंग करूंगी। तो देखिए इसे मैं 4 फोल्ड फैब्रिक को मैं करके रखी हूँ। इसकी विड्थ में रखी हूँ 9.5 इंच और इसकी लेंथ में रखी हूँ 17 इंच। तो यहाँ से ऊपर की साइड से मैं 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी और इसके बाद आर्म होल की मैं शेप देते हुए इस तरह से मिला लूंगी। और नीचे बॉटम में मैं 7 इंची पर मार्क लगाऊंगी 1 इंच मार्जिन लेते हुए। और इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूंगी। इसके बाद इसे कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं फ्रंट साइड का आर्म होल की मैं शेप दे लूंगी हाफ इंची अंदर की ओर से मार्क लगाते हुए। और इसके बाद ये फैब्रिक को ओपन करूंगी। और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फैब्रिक जो है अंदर की ओर उल्टा या सीधा दोनों एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं आर्म होल की मैं कटिंग कर ली हूँ। यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूंगी। तो इस तरह से स्लिप्स भी कटिंग हो गई है। अब मैं बॉटम पार्ट में कट करूंगी। तो बॉटम पार्ट के लिए देखिए फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ और इसकी विड्थ है 22 इंच और इसकी लेंथ में रखी हूँ 30 इंच। आप जितना लेंथ रखना चाहती हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं।
तो बैक साइड का जो फैब्रिक है ये मैं साइड कर लूँगी और फ्रंट साइड का जो फैब्रिक है अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ बीच से मैं कट लगा लूँगी। तो देखिए बीच से मैं कट लगा ली हूँ इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं फैब्रिक को इस तरह से रखूँगी और इसके बाद फ्रंट साइड वाला जो है टॉप पार्ट में लूँगी और टॉप पार्ट में भी बीच से मैं कट लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी तो इसलिए मैं देखिए उस टॉप पार्ट में भी मैं बीच से कट लगा ली हूँ। इसके बाद देखिए दोनों साइड में इस तरह से अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ से 1 इंची पर मार्क लगाऊंगी दोनों साइड में। इसी तरह से टॉप पार्ट में भी 1 इंची पर मार्क लगा लूँगी। तो 1 इंची फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी जो फैब्रिक है इस तरह से मैं प्लेट्स डाल लूँगी। तो छोटे-छोटे प्लेट्स मैं यहाँ पे हाफ इंची के दूरी पर इस तरह से प्लेट्स डाल लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों साइड में प्लेट डाल के मैं स्टिच कर लूँगी। इसे स्टिच करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिच कर ली हूँ और इसके बाद में देखिए टॉप पार्ट भी मैं इसके साथ में जॉइंट कर ली हूँ और इसके बाद में देखिए ये मैं स्ट्रिप ली हूँ। ये सीधा स्ट्रिप है और ये इसकी चौड़ाई जो है 2 इंची में रखी हूँ और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लूँगी और एक दूसरा स्ट्रिप मैं ली हूँ। इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है और इधर से एक ऊपर से रखते हुए स्टिच करूँगी और एक अंदर से रखते हुए स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी दोनों साइड में। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से स्टिच कर ली हूँ। तो एक जो है स्ट्रिप अंदर की ओर से फोल्ड की हूँ और दूसरा जो स्ट्रिप है वो ऊपर की ओर से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो मैं देखिए दोनों स्ट्रिप को मैं स्टिच कर ली हूँ दोनों साइड में। इस पे मैं बटन लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद नीचे से मैं करीब 9 से 10 इंची में छोड़ दूँगी स्टिच करने के लिए। तो मैं देखिए यहाँ पे मार्क लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए 11 इंची पर मार्क लगाई हूँ और ऊपर से यहाँ तक स्टिच कर लूँगी नीचे से 11 इंची छोड़ते हुए। तो मैं देखिए इस तरह से मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मैं बटन लगा लूँगी। तो सेम इसी तरह से मैं बैक पार्ट भी मैं तैयार कर ली हूँ। बैक पार्ट में मैं देखिए सिर्फ मैं प्लेट डाली हूँ छोटा-छोटा हाफ इंची की दूरी पर प्लेट डालते हुए मैं इसमें स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसके ऊपर रखते हुए मैं शोल्डर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे शोल्डर स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए मैं तिरछी पट्टी में ली हूँ और यहाँ से रखते हुए इसके ऊपर मैं नेक पूरे स्टिच कर लूँगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। तो मैं देखिए यहाँ पर स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसमें छोटा-छोटा मैं कट लगा लूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो तुरपाई भी कर सकती हैं या फिर मशीन से भी इसे स्टिच कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे मशीन से ही स्टिच करूँगी। इसे डबल फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैं नेक पे भी मैं स्टिच कर ली हूँ डबल फोल्ड करते हुए। इसके बाद मैं स्लीव्स में स्टिच करूँगी। तो स्लीव्स को देखिए यहाँ से इस तरह से रखते हुए मैं स्टिच कर लूँगी दोनों साइड में और नीचे बॉटम में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स में स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों स्लीव्स में स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं फिटिंग का मैं सिलाई लगाऊंगी।
तो यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग का मैं सिलाई लगा लूँगी और नीचे मैं 1/2 इंची सिर्फ छोड़ते हुए स्टिच करूँगी बॉटम पार्ट में। और इसके बाद नीचे बॉटम में मैं डबल फोल्ड करते हुए किनारे में स्टिच कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टिच कर ली हूँ कुर्ती। देखिए इस तरह से तैयार हो गई है। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं वाइट बटन ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 इंची की दूरी पर इस तरह से मैं बटन को मैं स्टिच कर लूँगी। तो इसकी ये कुर्ती की लुक जो है बहुत ही अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कर सकती हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू।